वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में फिफ्थ लेसन का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं करता संघ लोक सेवा आयोग के रचना कैसे होती है, इसकी नियुक्ति वगैरह के बारे में पढ़ता, अब उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परीक्षा लेने और भर्ती के संबंध में सरकार को सलाह देना। देखो, जितने भी सरकारी नौकरी के लिए जो भी परीक्षाएं होती है उनका आयोजन करना संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। पहले वो क्या करता है, पहले लिस्ट बनाता है कि कितनी पोस्टें खाली है क्या, फिर अखबार में उसका विज्ञापन आता है, फिर अभी जो कैंडिडेट होते हैं उनसे एप्लीकेशन ली जाती है, प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं, फिर उसके आधार पर उनका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद रिजल्ट होता है, साक्षात्कार होता है, किसी का नहीं बिना साक्षात्कार के होता है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज का काम इसमें संघ सरकार को सलाह देती है। दूसरा, संघ सरकार को पदोन्नति और अनुशासन के संबंध में सलाह देना। किसी व्यक्ति की पदोन्नति करनी है, उसको पद से हटाना है या उनमें कर्मचारी में अनुशासन रखना, इससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो संघ लोक सेवा आयोग उसको सरकार को सलाह देता है। लोक सेवा के दावों और मुआवजों के बारे में संघ को सलाह देना। लोक सेवक हो गए जो सरकारी नौकरी में कर्मचारी लगे, उनका कोई दावा है, कोई मुआवजा है, कोई मुकदमा है कि क्षतिपूर्ति की राशि है, कोई क्षतिपूर्ति का दावा है, तो उन दावों से संबंध में कोई भी सलाह लेनी हो तो संघ लोक सेवा आयोग से ले सकते हैं। संघ सरकार को किसी कर्मचारी को हटाने की सलाह देना। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसको लगे कि कोई कर्मचारी अच्छे आचरण से काम नहीं कर रहा, दुर्व्यवहार कर रहा है, उसका आचरण बुरा है, तो इसके बारे में वो संघ सरकार को सलाह दे सकता है उसको हटाने से संबंधित। फिर है छात्रवृत्तियों की सिफारिश करना। जितनी भी छात्रवृत्तियां दी जाती है उनकी लिस्ट संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा बनाई जाती है और उनकी सिफारिश के आधार पर ही आगे उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। संघीय क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में सलाह। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, उसके लिए क्या नियम रखने हैं, क्या सिस्टम रखना है, इसके बारे में भी बहुत संघ सरकार को सलाह देता है। सेना के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके अधिकारियों की प्रत्यक्ष भर्ती होती है, उनकी प्रत्यक्ष भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ये संघ लोक सेवा आयोग करता है, फिर वो उसका रिजल्ट भी तैयार करता है, रिजल्ट तैयार करके वो उनके सैन्य अधिकारियों को भेज देता है। बाकी आगे चुनाव का सारी जिम्मेदारी आगे सैन्य अधिकारियों के हाथ में होती है। फिर किसी राज्य का राज्यपाल, मान लो किसी राज्य का राज्यपाल या वह राष्ट्रपति ये सिफारिश करे या ये रिक्वेस्ट करे कि आपने किसी राज्य के राज्य आयोग की तरह काम करना, तो संघ लोक सेवा उस समय किसी राज्य के राज्य आयोग की तरह भी काम कर सकता है। लोक सेवकों के जितने भी पेंशन संबंधी मामले हैं, मान लो पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था, पेंशन संबंधी मामले का ये हो गया, मान लो कोई बंदा कब रिटायर हुआ, मान लो किसी को 20 साल हो गए रिटायर हुए हुए, उस समय उसकी पेंशन मान लो 1500 रुपए थी, आजकल पेंशन कम से कम 15,000 है। तो पे आयोग के अकॉर्डिंग पेंशन में भी वृद्धि होती है, तो उन पेंशन के मान लो कोई दावा ऐसा जटिल मुकदमा आ जाता है तो संघ सरकार की समझ में नहीं आता, तो उस समय वो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेती है उस दावे को हल करने के लिए। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए जितनी भी परीक्षाएं होती है उनकी परीक्षाओं का क्या स्तर रहेगा, परीक्षाओं का क्या लेवल रहेगा, ये संघ लोक सेवा आयोग तय करता है। उसका पाठ्यक्रम क्या होगा ये भी उसमें, यानी कि जो शिक्षा के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आपस में उससे सलाह करके संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा वो उसके नियम बनाए जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोई मिली जुली भर्ती की योजना हो तो रिक्वेस्ट करने पर संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की उन दोनों की मिली भर्ती योजना, जो मिली जुली भर्ती की योजना है, उसको सफल करने में उनकी सहायता करता है। फिर राष्ट्रपति को अगर किसी मामले में संघ लोक सेवा आयोग की जरूरत हो तो राष्ट्रपति अगर उसको परामर्श के लिए कहे तो वो राष्ट्रपति को भी परामर्श देता है। तो इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो आपने इनको ध्यान से लिखना भी है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू।